नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजा जनक जी के बारे में बात करेंगे। जनक जी एक धर्मी राजा थे। उनका राज मिथिलापुरी में था। वह सत्पुरुष थे, न्यायप्रिय और जीवों पर दया करते थे। उनके पास एक शिव धनुष भी था। वह उस धनुष की बहुत पूजा किया करते थे। आए हुए साधु संतों को भोजन कराना और उनकी सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। एक दिन एक महात्मा ने राजा जनक जी को उलझन में डाल दिया। उस महात्मा ने राजा जनक से पूछा, हे राजन, आपने अपना गुरु किसे धारण किया है? यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने सोच विचार करके उत्तर दिया, हे महापुरुषों, मुझे याद है कि अब तक मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया। मैं तो शिव धनुष की पूजा करता आया हूँ। यह सुनकर उस महात्मा ने राजा जनक जी से कहा, राजन, आप गुरु धारण करो, क्योंकि इसके बिना जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। बिना गुरु के पार नहीं पाया जा सकता। आप धर्मी हैं, दयावान हैं। सत्यवचन महाराज राजा जनक ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, मैं अपना गुरु धारण करने के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा करता हूँ। तब यह फैसला हुआ कि एक विशाल सभा बुलाई जाए। उस सभा में सारे ऋषि मुनि पंडित बुलाए जाएं। उन सब में से ही गुरु को ढूंढा जाएगा। सभा बुलाई गई। सभी राज्यों से सूझवान पंडित विद्वान वेदाचार्य आए। राजा जनक का गुरु होना एक महान उच्च पदवी थी, इसलिए सभी सोच रहे थे कि यह पदवी किसे प्राप्त हो, किसको राजा जनक का गुरु बनवाया जाए। हर की पूर्ण तैयारी के साथ आया था। सभी विद्वान आ गए तो राजा जनक ने उठकर प्रार्थना की, हे विद्वान और ब्राह्मण जनों, यह तो आपको ज्ञात होगा कि यह सभा मैंने अपना गुरु धारण करने के लिए बुलाई है, परंतु मेरी एक शर्त यह है कि मैं उसी को अपना गुरु धारण करना चाहूँगा जो मुझे घोड़े पर चढ़ते समय रकाब के ऊपर पैर रखने पर, काठी पर बैठने से पहले ही ज्ञान करवा दे। इसलिए आप सब विद्वानों वेदाचार्यों से अगर कोई स्वयं पर पूर्णतः विश्वास रखता है, वह आगे आए। आगे आकर चंदन की चौकी पर विराजमान होकर मुझे ज्ञान का आभास ना करा सका तो वह दंड का पात्र होगा, क्योंकि सभा में से सब ने हंसी उड़ानी है और इससे मेरी भी हंसी उड़ेगी। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, योग्य बल बुद्धि वाला सज्जन ही आगे आए। यह प्रार्थना करके राजा जनक अपने आसन पर बैठ गए। सभी विद्वान और ब्राह्मण राजा जनक की अनोखी शर्त सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो राजा जनक को इतना कम समय में ज्ञान करा सके। सबके दिलो दिमाग में एक संग्राम शुरू हो गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का गुरु बनना, मान्यता और आदर हासिल करना, सब सोचते और देखते रहे। चंदन की चौकी की ओर कोई न बढ़ा। यह देखकर राजा जनक को चिंता हुई। वह सोचने लगे कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं। राजा ने खड़े होकर सभा में उपस्थित हर एक विद्वान के चेहरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने आंख न मिलाई। राजा जनक बड़े निराश हुए। कुछ पल बाद एक ब्राह्मण उठा। उसका नाम अष्टावक्र था। जब वह उस चंदन की चौकी की ओर बढ़ने लगा तो उसकी शारीरिक संरचना देखकर सभी विद्वान और ब्राह्मण हंस पड़े। राजा भी कुछ लज्जित हुए। उस ब्राह्मण की कमर के दो बल थे, छाती आगे की ओर, पेट पीछे की ओर। टांगे टेढ़ी थी। हाथों का तो क्या कहना, एक पंजा है ही नहीं और दूसरे पंजे की उंगलियां जुड़ी हुई थी। जुबान जलती थी। चेहरा भी ठीक नहीं था। वह आगे होने लगा तो मंत्री ने उसे रोका और कहा, पुनः सोच लीजिए, राजा जनक की संतुष्टि न हुई तो मृत्यु दंड मिलेगा। यह कोई मजाक नहीं है। राजा जनक ने सभा बुलाई है। अष्टावक्र बोले, हे मंत्री, यह बात आपको कहने का साहस इसलिए पड़ा क्योंकि मैं शरीर से कुरूप दिखता हूँ। हो सकता है गरीब और बेसहारा हूँ। आपके मन में भी यह भ्रम आया होगा कि मैं शायद लालच के कारण आगे आने लगा हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे इस भरी सभा में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई राजा का गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता। वैसे आप भी अज्ञानी हो। आपने अपने जैसे अज्ञानियों को ही बुलाया है। पर मैं सभी से पूछता हूँ, क्या ज्ञान का संबंध आत्मा और दिमाग के साथ है या किसी के शरीर के साथ? जो सुंदर शरीर वाले, तिलकधारी, ऊंची कुल और अच्छे वस्त्रों वाले बैठे हैं, वह आगे क्यों नहीं आते? सभी सोच में क्यों पड़ गए हो? मेरे शरीर की तरफ देखकर हंसते हुए शर्म नहीं आती?
क्योंकि शरीर ईश्वर की रचित माया है, उसने रचा है, अच्छा है या बुरा। जिसको तन का अभिमान है उसको ज्ञान अभिमान नहीं हो सकता। अष्टावक्र गुस्से से बोले। उनकी बातें सुनकर सभी तिलकधारी राज ब्राह्मण शर्मिंदा हो गए। उन सबको अपनी भूल पर पछतावा हुआ। राजा जनक आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आओ महाराज, अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो ठीक है, मेरी संतुष्टि कर देना। अष्टावक्र चंदन की चौकी पर विराजमान हो गए। उसी समय राजा ने घोड़ा मंगवाया। वह घोड़ा हवा से बातें करता था। उसकी लगाम बहुत पक्की थी। अष्टावक्र ने घोड़े की ओर देखा। तदुपरांत राजा जनक की तरफ देखकर कहने लगे, हे राजन, यदि मैंने आपको ज्ञान करा दिया तो आपने मेरा शिष्य बन जाना है। यह तो पक्की बात है, राजा जनक ने उत्तर दिया। जब मैं आपका गुरु बन गया और आप मेरे शिष्य हैं तो मुझे दक्षिणा भी अवश्य मिलेगी। अष्टावक्र ने कहा, यह भी ठीक है महाराज, आपको दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। राजा जनक ने आगे से कहा, क्योंकि मैंने आपको ज्ञान का उपदेश उस समय देना है जब आपने रकाब के ऊपर पैर रखना है और फिर आपने घोड़ा दौड़ाकर दूर निकल जाना है। इसलिए मेरी दक्षिणा पहले दे दीजिए, परंतु दक्षिणा तन, मन और धन किसी एक वस्तु की हो। अष्टावक्र जी ने बोला। राजा जनक सोच में पड़ गए कि बात तो ठीक है, दक्षिणा तो पहले ही देनी पड़ेगी, पर दक्षिणा दो किस वस्तु की, तन की, मन की या धन की? इन तीनों का संबंध ही जीवन से है। अगर एक भी कम हो जाए तो हानि होगी, जीवन सुखी नहीं रहेगा। यह अनोखा ऋषि है, इसकी बातें भी बड़ी अनोखी हैं। राजा सोचता रहा और उनको कोई बात न सूझी, वह कोई फैसला न ले सके। राजा जनक ने कहा, महाराज, मुझे राजमहल में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वापस आकर आपको बताता हूँ कि मैं किस वस्तु की दक्षिणा दे पाऊंगा। आप जा सकते हैं, अष्टावक्र ने आज्ञा दी। यह सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान सोचने लगे कि यह कुरूप ब्राह्मण अवश्य गुणी है। राजा जनक राजमहल में चले गए और अष्टावक्र चंदन की चौकी पर विराजमान हो गए। उनकी पूजा होने लगी, जैसे कि गुरु धारण करने से पहले गुरु पूजा होती है। राजा जनक महल में पहुंचा और रानी से कहा, जिसको मैं गुरु धारण करने लगा हूँ वह तन, मन और धन में से एक को दक्षिणा में मांग रहे हैं। बताओ मैं क्या दूँ, क्योंकि आप मेरी दुख सुख की साथी हो। यह सुनकर रानी सोच में पड़ गई। कुछ समय सोचकर उन्होंने कहा कि हे राजन, यदि धन दान किया जाए तो दुख प्राप्त होगा, गरीबी आएगी। यदि तन दान किया तो कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा यही है कि आप मन को दक्षिणा में दे दीजिए, मन को देने से कोई कष्ट नहीं होगा। राजा जनक विचार करने लगा कि रानी ने जो सलाह दी है वह ठीक है या नहीं, पर विचार करके वह भी इस परिणाम पहुंचा और सभा में आकर उन्होंने हाथ जोड़कर अष्टावक्र को कहा, मैं गुरु दक्षिणा में मन अर्पित करता हूँ। आप मेरे मन पर अपना अधिकार समझें। चलो ठीक है, अब आप घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करें। आपका मन मेरा है तो मेरा कहना अवश्य मानेगा। अष्टावक्र जी ने आज्ञा दी। सभा में बैठे सब हैरान हो गए कि राजा जनक का गुरु बनने लगा है। कैसे क्रूर व्यक्ति के भाग जाग पड़े। राजा घोड़े के ऊपर चढ़ने लगा। शबीर काम में पैर रखा ही था कि अष्टावक्र बोले, राजन, मेरे मन की इच्छा नहीं कि आप घोड़े के ऊपर चढ़े। यह सुनकर राजा ने उसी समय रकाब से पैर उठाकर धरती पर रख दिया और अष्टावक्र की ओर देखने लगे। घोड़े के ऊपर चढ़ने की उनकी मन की इच्छा दूर हो गई। उसी समय अष्टावक्र जी ने दूसरी बार कहा, राजन, मेरा मन चाहता है कि आसपास का लिबास उतार दिया जाए। राजा जनक उसी समय वस्त्र उतारने लगे तो उनको ज्ञान हुआ, मन पर काबू पाना, मन के पीछे स्वयं न लगना ही सुखों का ज्ञान है। मन भटकता रहता है। राजा जनक ने उसी समय अष्टावक्र जी के चरणों में माथा झुका दिया और कहा, आप मेरे गुरु हुए। उसी समय खुशी के मंगलाचार्य होने लगे। यज्ञ शुरू हो गया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को अष्टावक्र जी के चरणों में लगना पड़ा। राजा जनक के बारे में भाई गुरदास जी कहते हैं, भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। एक दिन राजा ने अद्भुत ही कौतक रचा। उसने एक तेल का कड़ाहा गर्म करवाया। उस छोटे कढ़ाई के पास बिछौना बिछाकर उस पर अपनी सबसे सुंदर स्त्री को कहा कि यहाँ लेट जाओ। जब स्त्री लेट गई तो राजा जनक ने एक पैर कढ़ाई में रखा और एक उस स्त्री के बदन पर वह अडोल खड़े रहे। अग्नि ने उनको जरा भी आँच न आने दी और रानी की सुंदरता, पैर द्वारा शरीर के स्पर्श ने उनके खून को न गरमाया। गर्म तेल उबलता था। रानी की जवानी दोपहर में थी।
यह देखकर लोग राजा जनक की जय जयकार बोलने लगे। वह धर्मात्मा बड़े भक्त बन गए। उसके पश्चात राजा को कभी माया ने न भरमाया। आपका अंतिम समय आ गया। पंचतत्व शरीर को छोड़कर अगली दुनिया की तरफ जाना था। शरीर को जैसे ही आत्मा ने छोड़ा तो कुदरत की तरफ से आप ही व्यंत शंख बजने लगे, मंगलाचार होने लगे, ध्वनि उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि देवता और गंधर्व आए, अप्सराएं भी आई, भक्त जन और नेक आत्माओं के दल स्वागत करने के लिए आए। कहते हैं जनक जी ने जो भक्ति का दिखावा किया वह परमात्मा के दरबार में उनका अहंकार लिखा गया। जब देवता लेने के लिए आए तो परमात्मा ने हुक्म दिया, देवताओं राजा जनक को नरक वाले रास्ते से देवपुरी में लेके आना, क्योंकि उनके अहंकार का फल उनको अवश्य मिलेगा। यहाँ बेइंसाफ़ी नहीं होती, इंसाफ होता है, बस इतना ही काफ़ी है। उनका फूलों वाला विमान उधर से ही आए। जिस तरह परमात्मा जी का हुक्म था सब ने उसी तरह ही मानना था। देवताओं ने राजा जनक का विमान नरकों की तरफ से मोड़ लिया। नरक आया, नरकों में हाहाकार मची हुई थी। जीव आत्माएं पापों और कुकर्मों का फल भुगत रही थी। कोई आग में जल रहा था तो कोई उल्टा लटकाया हुआ था, नीचे आग जल रही थी। कई आत्माओं को गर्म तेल के कड़ाहों में डाला हुआ था, तिलों की तरह कोलों में पीसे जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वह न मरते थे और न जीते थे। आत्माएं दुख उठाती हुई तड़पती रही थी। नरक की तरफ देखकर राजा जनक ने पूछा, यह कौन सा स्थान है? नरक के राजा यमदूत ने कहा, महाराज यह नरक है उन लोगों के लिए जो संसार में अच्छे काम नहीं करते, अब दुख उठा रहे हैं। राजा जनक ने कहा, इन सब को अब छोड़ देना चाहिए, बहुत दुख उठा लिया। देखो कैसे मिन्नतें कर रहे हैं। यम परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, यदि कोई पुण्य का फल दे तो इनको भी छुटकारा मिल सकता है। राजा जनक ने कहा, मुझे इन पर रहम आ रहा है, मेरे एक पल का सिमरन का फल इन लोगों को दे दो। यमों ने तराजू मंगवाया। एक तरफ राजा जनक के सिमरन का फल रखा गया और दूसरी तरफ नरकगामी आत्माएं बिठाई। धीरे धीरे सभी नरकगामी आत्माएं तराजू पर चढ़ गई। नरक खाली हो गया। आत्माएं राजा जनक के साथ ही स्वर्ग की ओर चल पड़ी। बड़े प्रताप और शान से राजा जनक परमात्मा के दरबार में उनके देवलोक में पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। राजा जनक जी जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो अध्यात्म की ओर जा सकें और पुण्य की प्राप्ति हो पाए। धन्यवाद।